Hello student, welcome to e-learning. Today I'm just going to tell you the fifth chapter of your course, that is Patol Babu Film Star by Satyajit Ray. The Patol Babu is the central character of this story. इस story में Patol Babu जो है main character हैं and the film star, it was his passion, ये उनका passion है towards a job that drove him to act in the film, कि वो film में act करें. And he realized that the personal satisfaction is more essential. और वो ये भी realize करते हैं कि जो personal affection satisfaction है वो ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी खुद की संतुष्टि होना ज़रूरी है. And then material rewards, बाकी जो बाद में rewards मिलते रहते हैं, जो payment मिलता है या पैसा मिलता है, वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपके मन की संतुष्टि हो. He performed so well, वो बहुत अच्छा perform करते हैं, that he got appreciation, जिसकी वजह से उन्हें काफी अप्रिसिएशन भी मिलता है फ्रॉम द मेंबर्स प्रेजेंट देयर, जो भी लोग वहां मौजूद थे, से डायरेक्टर्स एंड द एक्टर्स. हियरिंग दिस ही फेल्ट वेरी प्लीज, और ये सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं. अ टोटल सेटिस्फैक्शन स्वेप्ट ओवर हिम, पूरी तरीके से उनके ऊपर उनकी संतुष्टि हावी हो जाती है. एट लास्ट, और आखिर में, विदाउट रिसीविंग द पेमेंट ही वेंट आउट, बिना अपना पेमेंट लिए वो वहां से चले जाते हैं. नाउ द समरी ऑफ द स्टोरी. पटोल बाबू. पटोल बाबू अ वन टाइम थिएटर एक्टर, एक बार वो कभी थिएटर एक्टर रहे थे इन हिज 50s, और अब वो 50s में हैं, हु स्ट्रगल विदाउट अ रेगुलर जॉब. उनकी कोई रेगुलर जॉब नहीं है और वो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए. इट इज फॉर्चुनेट दैट पटोल बाबू इज ऑफर्ड टू एक्ट इन अ फिल्म, और ये अचानक ही उनको एक मौका मिलता है कि उन्हें एक फिल्म में एक्ट करना होता है. वेयर इन हिज डायलॉग इज ओनली एन एक्सक्लेमेशन ओह, सिर्फ एक ही वर्ड जिसमें उनको अपना विस्मय दिखाना होता है, ओह बोलकर. व्हेन ही हियर्स दिस डायलॉग, और जब वो इस डायलॉग को सुनते हैं, हिज हाई होप सीम्स टू कोलैप्स, उनकी जो सोच थी, उनकी जो इच्छा थी, वो सब खत्म होती भी प्रतीत होती है. एंड ही थिंक्स टू क्विट, और वो सोचते हैं कि वो इसको छोड़ दें. बट सून ही रियलाइज, लेकिन जल्दी उन्हें रियलाइज होता है, हिज मेंटर्स, जो उनके गुरु थे, उनकी बातों को वो रियलाइज करते हैं, दैट हाउ ही preaching and perform so well that he gets appreciation, कि उसको किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करना है जिसकी वजह से उसको appreciation मिले. निशिकांतो घोष, the mediator who gives the news of shooting, ये वो हैं जो इनको न्यूज देते हैं शूटिंग की, पटोल बाबू को. एंड ही लिव्स 3 हाउस अवे फ्रॉम पटोल बाबू, पटोल बाबू से 3 घर छोड़कर वो रहते हैं इन नेपाल, भट्टाचार्य लैंड. ही इज अ जेन्युइन पर्सन, और वो एक जेन्युइन पर्सन है. नरेश दत्त, ही इज निशिकांतो घोष यंगेस्ट ब्रदर, वो यंगेस्ट ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं निशिकांतो घोष के. एंड ही इज इन हिज 30 एज, वो अपनी 30 साल की उम्र में है. ही इज द फिल्म बिजनेस, और फिल्म बिजनेस में काम करते हैं. इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ही इज लुकिंग फॉर करेक्टर 50s, और किसी 50 की उम्र के एक करेक्टर की तलाश में है. शॉर्ट, जो टिंगा हो, एंड बैल हेडेड, और थोड़ा गंजा हो. फॉर अ सीन इन अ फिल्म, एक फिल्म में सीन है उसको करने के लिए. चंचल कुमार, द हीरो ऑफ द फिल्म, ये फिल्म का हीरो है, हु एक्ट एज अ राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव, जो एक यंग एग्जीक्यूटिव का किरदार अदा कर रहा है. ही हैज गिवन 4 हिट फिल्म, और 4 फिल्में वो दे चुका है. बैरन मलिक, he is the director of the film, and the Gogon Prakashi, he is a Patul Babu's mentor, ये पटोल बाबू के मेंटर हैं. and he is a wonderful actor, एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं. without a tract of vanity in him, a saintly person and an actor in a million. he preaches पटोल बाबू, ये पटोल बाबू को सिखाते हैं कि किस तरीके से उनको बोलना चाहिए और किस तरीके से उनको काम करना चाहिए. and not everyone in the audience has access to it, but you the actor must know how to pluck, क्योंकि भीड़ के अंदर सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो सकते हो जो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको हर कोई पहचानेगा. कैस्टो, ये मेकअप मैन है. दीज आर द कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा. नाउ द समरी. निशिकांतो घोष विजिटेड पटोल बाबू. Nishikanto Ghosh, a genuine person who lived 3 houses away from Patol Babu in Nepal Bhattacharya land, visited Patol Babu to convey that he had referred his name to his brother-in-law. निशिकांतो घोष पटोल बाबू के घर आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने उनका नाम एक फिल्म में एक्ट करने के लिए सजेस्ट किया है अपने ब्रदर इन लॉ को.
And his brother-in-law named Naresh Dutt, उनके brother-in-law का नाम नरेश दत्त है, was in the film business, और वो film business में है, in the production department. He was looking for a character of 50s, और उनको एक ऐसे चरित्र का जरूरत है, किरदार की जरूरत है जो अपने 50 की उम्र का हो, शॉर्ट हो और बैलेंस हेडेड हो. A scene in a film, क्योंकि फिल्म में उसके ऊपर एक फिल्म में सीन पिक्चराइज करना है. He was also informed that they would pay him, और उसको इस किरदार के लिए पैसा भी दिया जाएगा. नरेश दत्त visited पटोल बाबू. पटोल बाबू was waiting eagerly, वो काफी eagerly वेट कर रहे थे नरेश दत्त का, but नरेश दत्त did not turn up, लेकिन वो नहीं आ पाता है. And पटोल बाबू had given up hope, और वो अपनी सारी आशाएं छोड़ देते हैं. And at around 12:30, जब 12:30 बज जाते हैं, he saw about to go for his bath, और जब वो नहाने जाने वाले थे, when there was a knock on the front door, और तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है. It was नरेश दत्त, who turned it about up. पटोल बाबू asked with a great diffidence if he was the right person for the scene. वो बड़ी मेहनत से पूछते हैं, हिम्मत करके पूछते हैं कि क्या वो इस किरदार के लिए सही हैं. Mr. Dutt replied, वो पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं. He informed that the shooting would take place the next day morning, और वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि अगले दिन मॉर्निंग में शूटिंग होगी. And he asked him to reach at 8:30 sharp to Friday House, और वो फ्राइडे हाउस पर 8:30 बजे के करीब करेक्ट टाइम पर पहुंच जाए, near the crossing of Bantic Street and Mission Road. He added that the shooting would take place outside the office in front of the entrance, और वो ये भी बताते हैं कि ऑफिस के बाहर मेन एंट्रेंस पर शूटिंग होगी. Moreover, when Patul Babu asked about the role, he said that he had to act as a pedestrian. और जब पटोल बाबू से उसके किरदार के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उनका रोल एक पेडेस्ट्रियन का है, an absent-minded pedestrian. पटोल बाबू was curious to know his dialogue, और अब पटोल बाबू काफी क्यूरियस थे, वो जानना चाहते थे कि उनका डायलॉग क्या है. So he asked नरेश दत्त about the dialogue, और वो नरेश दत्त से डायलॉग के बारे में पूछते हैं. But नरेश दत्त replied that dialogue would be given as soon as he reached the show the next day. और नरेश दत्त बताता है कि जितने बजे भी वो स्टेज पर पहुंचेंगे या एट द स्पॉट पहुंचेंगे, ही इज गोइंग टू गेट द डायलॉग, उससे उसके डायलॉग मिल जाएंगे. पटोल बाबू's emotion. पटोल बाबू hadn't expected such news at the start of the day. उनको इस तरीके की खबर की आशा नहीं थी. And that an offer to act in a film could become to a 52-year-old non-entity like him was beyond his wildest dramas. क्योंकि इस उम्र में आकर 52 की उम्र में आकर उनका जो सपना था वो साकार हो रहा था, क्योंकि वो शुरू से फिल्म में काम करना चाहते थे, लेकिन अब जाकर उनको ये मौका मिला था. तो ऐसा ये था कि उनके एक वाइल्डेस्ट ड्रीम जो था वो सच होने वाला था. Buying provision in the market, Patul Babu mixed up his wife orders and brought red chilies instead of onion seeds. और इसी जिद्दोजहद के तहत, इसी कश्मकश में, वो जो उनकी वाइफ ने मार्केट से सामान लाने के लिए कहा था, रेड चिलीज की जगह वो ऑनियन सीड्स लेकर आ जाते हैं. And he quite forgot about the vagaries. And earlier in Jatar's in amateur theatricals in place put up by the club in his neighborhood, Patul Babu was always in demand, क्योंकि उनको अपने पहले की याद थी और वो अपनी ड्रामास टाइम के बारे में सोचने लगते हैं जब पटोल बाबू काफी डिमांड में थे. His name had appeared in handbills, और उनकी जो नाम था सबसे पहले लोगों की जुबान पर आता था on countless occasions. Once it appeared in bold type near the top. एक बार तो काफी टॉप पर उनका नाम आया था. सीताल कांतो रे, यानी कि पटोल बाबू का ये नाम था, in the role of Prasar. Indeed, there was a time when people bought tickets specially to see him. कई बार तो लोग सिर्फ उनको देखने के लिए ही टिकट खरीदा करते थे. After Naresh Dutt left, जब नरेश दत्त चले जाते हैं, पटोल बाबू broke the news to his wife. वो अपनी पत्नी को इस खबर के बारे में बताते हैं. He remembered all the roles he played in his days. उनको सारे वो रोल याद आ जाते हैं जो उन्होंने अपने दिनों में अदा किए थे. He even remember, उनको वो भी याद आता है कि Mr. Watt's hand shake and the silver medal which the chairman of his municipality gave him. उनको वो भी दिन भी याद आता है जब मिस्टर वॉट्स जो हैं उनसे हाथ मिलाते हैं और किस तरीके से मिस्टर चेयरमैन के द्वारा जो म्यूनिसिपैलिटी के थे उनसे उनको सिल्वर मेडल मिलता है. The next day, और अगले ही दिन, the clock in the metropolitan building showed 7 minutes past 8. 8:07 हो जाता है when Patul Babu reached Esplanade, और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं.
It took him another 10 minutes to walk to Friday house. और फ्रेडे हाउस तक आने में उनको 10 मिनट और लगता है. There was a big crowd. वहां पर काफी भीड़ होती है. And outside the building, 3 or 4 cars stood on the road. 3 से 4 कार जो थी वहां रोड पर मौजूद होती हैं. There was also a bus. एक बस भी मौजूद थी, which carried equipment on its roof. उसकी छत पर काफी सारे इक्विपमेंट्स भी मौजूद थे. On the edge of the pavement, और पेमेंट के ऊपर ही there was an instrument on the 3 legs. 3 legs के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद था. Obviously that was a camera and had a long arms extending from its top, at the end of which was suspended that looked like a small oblong beehive. और beehive की तरह लगने वाला बैग उस कैमरे के पीछे से लटक रहा था. And surrounding these instrument was a crowd. और उसके आसपास काफी सारी भीड़ थी लोगों की. Among whom पटोल बाबू noticed some non-Bengalis. उनके बीच में कुछ non-Bengalis लोग भी मौजूद थे. With a slight tremor on his heart. थोड़ी सी उसके दिल में भी घबराहट होती है. पटोल बाबू advanced towards the entrance. और वो entrance की तरफ बढ़ते हैं. It was the middle of summer. मध्य गर्मियों की बात थी ये. And the warm jacket, जो वो गर्म जैकेट पहने हुए थे, buttoned up to his neck. उनको उसका बटन गले तक बंद करना था. Felt heavy. वो जैकेट उन्हें काफी हैवी लग रही थी. पटोल बाबू could feel beads of perspiration forming around the high collar. और उन्हें पसीने महसूस होता है अपने कॉलर के पास. पटोल बाबू spotted नरेश दत्त, और वो नरेश दत्त के पास आके रुकते हैं. Standing at the entrance and reached him. जो कि एंट्रेंस के पास मौजूद था और वो सीधा उसके पास जाते हैं. After having casual meeting, पटोल बाबू asked to wait for his turn. और कुछ देर के बाद उनसे कहा जाता है कि वो अपनी टर्न का इंतजार करें. So he stood in the shade of a पान शॉप. वो पान शॉप की शॉप के पास वेट करते हैं. पटोल बाबू's dialogue now. पटोल बाबू suddenly felt a little nervous as dialogue के लेकर वो थोड़े से अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं. Was not given to him, क्योंकि उनको डायलॉग्स अब तक नहीं मिले थे. So he tried several times to reach नरेश दत्त. वो कई बार नरेश दत्त के पास जाने की कोशिश करते हैं to ask for his dialogue. Finally, when he got his dialogue, और जब उनको उनका डायलॉग मिलता है, he seems to float in 7th heaven. वो अपने आप को 7वें आसमान पर महसूस करते हैं. Till he realized that his dialogue in the scene was only an exclamation "oh." लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनका सिर्फ जो डायलॉग है सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क है, like saying "oh." So the entire world, all his high hopes seems to collapse. उनकी सारी होप्स और उनकी सारी दुनिया सब गिरती हुई सी प्रतीत होती हैं. And he was on the verge of quitting when all of a sudden realizations dawned upon him in the form of preaching of his mentor. जब उनकी ये सभी आशाएं खत्म होने लगती हैं, तभी उन्हें अपने मेंटोर की याद आती है, जो उनके अंदर एक इच्छा जागृत करते हैं, गगन प्रकाशी की, who used to say that each word in a dialogue is to be considered. वो जो कहते थे कि डायलॉग के अंदर हर एक वर्ड जो है उस पर जोर दिया जाता है, उस पर नजर रखी जाती है. एज अ फ्रूट, क्योंकि वो हर एक वर्ड आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है. इन द ट्री दैट इज नॉट ओनली टू बी प्रॉपरली पेक्ड अप, क्योंकि वो कहते मानते थे कि पूरा सेंटेंस एक ऐसा होता है, एक पेड़ के समान जिसके हर एक पल को अभी छुआ नहीं गया हो, बट ऑल्सो टू बी रियलाइज्ड इन द परफेक्ट वे was so that the audience may correctly feel the taste of the juice. और उनको ऐसा लगता था कि हर एक वर्ड का अपना ही एक रस होता है, और उस रस को चखने के लिए ऑडियंस जो है उन हर एक शब्द के ऊपर ध्यान देती है. नाउ रिहर्सल ऑफ द डायलॉग. पटोल बाबू क्रॉस द रोड, वो रोड को क्रॉस करते हैं. एंड टिपटो वेंट इनटू द क्वाइट लिटिल साइड स्ट्रीट, और चुपचाप एक साइड स्ट्रीट में चले जाते हैं. इट वॉज गुड दैट ही हैड अ लिटिल टाइम ऑन हिज हैंड. ये उनके लिए अच्छा था कि उनके पास कुछ समय अभी बाकी था. While these people didn't seem to believe in rehearsal, क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग रिहर्सल पर बिलीव नहीं करते हैं, he himself would rehearse his own bit. वो खुद अपने लिए रिहर्सल करते हैं. And there was no one about. वहाँ आसपास कोई नहीं था. And there were office buildings. केवल ऑफिस बिल्डिंग थी. So very few people lived here. और बहुत कम ही लोग यहाँ रहते थे. And those who did, such as shopkeepers, had all gone to watch the shooting. और जो थे भी तो वो शूटिंग्स देखने के लिए गए हुए थे. And Patul Babu cleared his throat. वो अपना गला साफ करते हैं and started enunciating the syllables of the various way. और उस syllable को कई तरीके से वो अंजाम देते हैं, बोलते हैं. Thus began his probe on the different ways this same word can be uttered. जब वो ओह वर्ड बोलते हैं,
लेकिन वो एक ही शब्द को कई बार दोहराते हैं, लेकिन हर बार उसका जो अंदाज था वो अपने आप में अलग ही होता है। ओह ओह ओह। पटोल बाबू बिगिन गिविंग द एक्सक्लेमेशन एंड डिफरेंट इन्फेक्शंस ईच टाइम। हर समय जब भी वो ओ वर्ड बोलते तो हर बार उसका अर्थ या उसके भाव जो थे वो अलग ही शो होते थे। इट आफ्टर डूइंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम, जब उन्होंने इस वर्ड को काफी बार दोहरा लिया, ही मेड एन एस्टोनिशिंग डिस्कवरी, वो एक डिस्कवरी उन्होंने करी, एक नई खोज करी इस शब्द के ऊपर। द सेम एक्सक्लेमेशन व्हेन स्पोकन इन अ डिफरेंट वे, कि इस सेम वर्ड को अगर अलग अलग तरीके से कहा जाए तो उसके कई सारे मीनिंग्स बन जाते हैं। अ मैन वर्ड हार्ट सैड ओह, अगर किसी को चोट लगती है वो भी ओह बोलता है इन अ क्वाइट अ डिफरेंट वे, बिल्कुल अलग तरीके से। डिस्पेयर ब्रॉट फोर्थ अनदर काइंड ऑफ ओह, अगर कोई तुम डिसअपेयर में हो, उदास हो, तब आपके मुंह से अलग से ओह निकलेगा। अगर उदास हो तब भी आपके अलग से है, खुश हो तो ओह आ रहा है, आश्चर्य है तो ओह। तो हर एक के लिए वो अलग तरीके के साउंड को शो करते हैं। एंड लो पिच्ड ओ होता है, एक लॉन्ग पिच्ड ओ होता है। इस तरीके से कई सारे ओ की डिस्कवरी वो करते हैं। एंड ही जस्ट फील स्ट्रेंज, ओ स्ट्रेटिंग हाई एंड एंडिंग लोज, ये वाले भी होते हैं। और स्ट्रेंज, पटोल बाबू सडनली फेल्ट दैट ही कुड राइट अ होल थीसिस ऑन दैट वन मोनोसिलेबिक एक्सक्लेमेशन, और उनको ऐसा महसूस होता है कि इस एक शब्द के ऊपर वो काफी सारी थीसिस लिखने में सक्षम है। And along with that, he worked out how he would react physically. और इसके साथ साथ वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस शब्द को बोलने के साथ साथ वो किस तरीके का फिजिकली अपीयरेंस शो करेंगे। एंड व्हेन द कॉलिशंस टुक प्लेस, जब उनका टकराव होगा, हाउ हिज फीचर्स विल बी ट्विस्टेड इन पेन, उनको किस तरीके से अपने शरीर को, दर्द को दर्शाना होगा। एंड हाउ ही वुड फ्लिंग आउट हिज आर्म, किस तरीके से वो अपने हाथ को हिलाएंगे। हाउ हिज बॉडी विल क्रच, किस तरीके से उनकी बॉडी टकराएगी टू एक्सप्रेस पेन, और उस दर्द को कैसे शो करेगी। एंड सरप्राइज, और उनको आश्चर्य कैसे होगा। ऑल दिस ही परफॉर्म इन वेरियस वे, ये सब उन्होंने कई तरीकों से परफॉर्म किया इन वेरियस वे इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्लास विंडो, एक बड़ी से शीशे की खिड़की के बाहर। रनिंग कैमरास, अब कैमरा आ जाता है, रोलिंग एक्शन का आवाज आता है। एज द सीन हैड टू शूट, और जैसे ये सीन को पिक्चराइज किया जाता है इन द सनलाइट, अ लार्ज पैच ऑफ क्लाउड वाज अप्रोचिंग, बहुत बड़े बादलों का एक गुच्छा आता हुआ दिखाई देता है, झुंड दिखता है सनलाइट के आगे। एंड मुलिक बाबू जो थे डायरेक्टर, द फिल्म डायरेक्टर, डिनाइड पटोल बाबू सजेशन ऑफ रिहर्सल, वो उसके बात को डिनाइड करते हैं। बट द डायरेक्टर एग्रीड, लेकिन जो डायरेक्टर है वो इस बात को एग्री करता है, पटोल बाबूज व्यू, टू हैव अ न्यूज़पेपर ओपन इन हिज हैंड, कि न्यूज़पेपर उसके हाथ में होना चाहिए। ही एक्सप्लेन दैट द सीन वुड बी मोर ऑथेंटिक, क्योंकि न्यूज़पेपर उसके हाथ में आने के बाद ये सीन और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। इफ द हीरो चंचल कुमार कोलाइड विद द पटोल बाबू, जब चंचल कुमार कोलाइड करेंगे, इससे पटोल बाबू से टकराएंगे, व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। पटोल बाबू सॉ स्टार्स बिफोर हिज आइज, उनको अपनी आंखों के सामने तारे नजर आने लगते हैं। द हीरोज हैड बैंग अगेंस्ट हिज फोरहेड, क्योंकि हीरो का सर उनके अपने माथे से टकराता है। एंड एन एक्सक्यूटिंग पेन, और एक बहुत तेज का दर्द होता है, हैड रोब्ड हिम ऑफ हिज सेंसेस फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ देर के लिए उनके अपने सेंस सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि टक्कर जो थी ये बहुत जोरदार थी। एंड बट द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, बाय अ सुप्रीम एफर्ट, पूरी ताकत के साथ ऑफ विल, पटोल बाबू पुल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाते हैं टुगेदर, एंड मिक्सिंग 50 पार्ट्स ऑफ एंग्विश, और गुस्से के कई हिस्से को दर्शाते हैं, विद 25 ऑफ सरप्राइजेस, 25% उसमें सरप्राइज भी मौजूद था, एंड 25 ऑफ इरिटेशन, और काफी सारा इरिटेशन भी मौजूद था। क्राइड ओह, और इसके साथ वो ओह बोलते हैं। एंड आफ्टर अ ब्रीफ पॉज, थोड़ा सा रुकने के बाद, रिज्यूम हिज वॉक, और फिर वो अपना फिर से आगे चलते हुए बढ़ जाते हैं। ही हैड डन हिज जॉब रियली वेल, उन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया था। ऑल दीज इयर्स ऑफ स्ट्रगल, इतने साल जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, हैडंट ब्लंटेड हिज सेंसिबिलिटी, उसने इनकी सेंसिबिलिटी को खत्म नहीं किया था। द परफॉर्मेंस ऑन द होल वाज स्पेल बाइंडिंग, जो पूरा उनका परफॉर्मेंस था वो काफी स्पेल बाइंडिंग था। पटोल बाबू रियलाइज, वो ये रियलाइज करते हैं दैट पर्सनल सेटिस्फैक्शन कुड नॉट बी मेजर्ड,
कि जो आत्मसंतुष्टि होती है उसे कभी मेजर नहीं किया जा सकता, एंड बेग इट बाय मनी, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सो ही लेफ्ट द प्लेस, इसलिए वो जगह को विदाउट टेकिंग एनी मनी छोड़ देते हैं। दिस इज द स्टोरी Patol Babu the film star by Satyajit Ray. I hope you will like it. If you like, please press the like button and subscribe the channel. Thank you.